पुराण, पर जो 4 वेद है और पुराण कितने हैं हमारे? 18 पुराण, वेरी गुड। और शास्त्र कितने हैं हमारे? 6 शास्त्र। और उपनिषद कितने हैं हमारे? 108। बहुत अच्छा बता रही हो। तो 4 वेद, 108 उपनिषद, 6 शास्त्र और 18 पुराण। 17वां पुराण तक बनाने तक ये जितने भी शास्त्र बनाए हैं, ये किसने बनाए हैं? जोर से बोलिए। मैं ये सभी की रचना किसने करी? अगर कोई एक भी होता नहीं बता पाऊंगा। अरे किसी को लेखक का नाम तो बता दो कि ये लेखक कौन था इसका? ये लेखक थे वेदव्यास जी। वेदव्यास जी ने सभी शास्त्रों को लिखा है। मतलब लिखने वाले गणेश जी थे, पर जो रचना करने वाले जो थे वो कौन थे? अभी हमारे शास्त्रों में रचना करने वाले का नाम ही नहीं मालूम। ये भगवान के अवतार हुए, भगवान विष्णु के अवतार हैं। जब ये अवतार लेकर जब आए तो इन्होंने सिर्फ लेखना कार्य, रचना कार्य प्रारंभ करा। गणेश जी ने लेखनी से लिखा। तो 17 पुराण, 4 वेद, 108 उपनिषद और 6 शास्त्र जब बनाने के बाद भी जब उनको संतुष्टि नहीं हुई तो वो जो है बड़े दुखी मन से अपने आश्रम में बैठे हुए थे। तो उस समय अपने गुरु को उन्होंने याद किया। तो उनके गुरु का नाम क्या है? अरे हमको वेदव्यास जी नाम को गुरु की बात क्या कर रहे हो? हमको उनके नाम डाल दो। हाँ, नारद जी, वेरी गुड। तो जो नारद जी थे वो प्रकट हुए और बोलते कि भैया क्यों दुखी बैठे हो? जो गुरु का काम क्या है? दुख को मिटाना, कष्ट को मिटाना, वास्तविकता से परिचय कराना। गुरु क्या करते हैं? हमको सत्य ये है, असत्य ये है। जैसे हम लोग ईमानदारी कुछ भी घर का परेशानी नहीं लेकर आते लोग, गुरु हमको सत्य और असत्य बताते हैं कि बड़ा ज्यादा मोह मत लगा, ज्यादा आकर्षण मत रहा, ज्यादा आसक्ति मत फंस। ऐसे गुरु हमको संसार की आसक्ति से दूर करते हैं। इसलिए गुरु को हम बोलते हैं खेवैया, हमको पार लगाते हैं, पार लगाने वाले। तो गुरुदेव ने बोला, अरे मूर्ख। मैं बोला गुरु जी मुझे मूर्ख बोल रहे? मूढ़ाहा उन्होंने शब्द आया है। हे मूर्ख, तुम क्या करते हो? तुमने 4 वेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद और 17 पुराण बनाए और तुमने क्या करा? एक गलती करी। तुमने प्रोप्राइटर का, मालिक का नाम तो लिखा ही नहीं। शिव पुराण बनाया तो क्या लिख दिया? शिव वाच, शिव जी बोले। श्रीमद देवी भागवत पुराण बनाया तो देवी बोली, भगवती बोली। तो शिव पुराण में शिव जी बने, दुर्गा पुराण में दुर्गा जी बड़ी, है ना। मार्कंडेय पुराण में पूरा माता जी के विषय में बताया है। तो जितने भी पुराण सब में क्या बताया गया है? अलग अलग अपने देवता की विशेषता बता दी गई। आपने मालिक का नाम तो बताया नहीं, तो मालिक कौन? तो उन्होंने फिर 18वें पुराण की रचना करी। और 18वें पुराण का नाम क्या है? माइक में बोलो माता जी, जोर से बोलो। आप लोगों के बीच में भी एक भक्त बैठी है जो सब बता पा रही है। बस आप सब जानते हो तो आप हमारे साथ मिला करो कि हम किसी जानते, आप सुन बोलते जाओ। मालूम है कि आप लोग बोलोगे तो मैं डिस्टर्ब होगा, इसलिए आप बोल नहीं रहे हो, पर मुझे पता है आप लोग सब पता है। तो कौन सा पुराण है? 18वां पुराण भागवत, श्रीमद् भागवत पुराण। श्रीमद् भागवत पुराण का अर्थ क्या है? श्रीमद् भागवत, भागवत का अर्थ क्या है? भगवान के बारे में बताने वाला। भागवत भगवान के बारे में बताने वाला ग्रंथ कि भगवान कौन। और श्रीमद् भगवत गीता, भगवत गीता, भगवत मतलब भगवान के द्वारा, भगवत भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। क्या हो गई? भगवत गीता। ये समझ में आ गया? भगवत गीता और भागवत। तो भागवत में भगवत गीता में भगवान गीत गा रहे हैं। कौन सी स्थिति में? भगवान कुरुक्षेत्र, उधर भी लड़ाई, इधर भी लड़ाई, दोनों दुश्मन खड़े हुए और वहां पर भगवान प्रवचन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में हमारे जीवन में ऐसी कठिनाई चलती रहती है। और भागवत पुराण में क्या लिखा गया है? प्रथम स्कंद 3 अध्याय 28 नंबर श्लोक खोल के देख लीजिए। एतेष्ट अंश कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एतेष्ट अंश कलापुंस, ये सब अंश है, कला है, पुंस है। ये जितने भी देवी देवता है सब अंश है, कला है, पुंस है। पर कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इंद्राणी कुलम
इंद्र मतलब देवता, देवताओं के जो राजा। इंद्र आली, आली मतलब हम संस्कृत में बोलेंगे आली को बोलते हैं शत्रु। जैसे मूर नाम के राक्षस को मारने वाले क्या बोलते हैं? मुरारी। कृष्ण को बोलते हैं मुरारी, क्योंकि उन्होंने मूर नाम के राक्षस को मारा था। तो वैसे बोलते हैं कि इंद्रारी व्याकुलम लोके, जब जब देवताओं को जब जब कष्ट होता है तो क्या होता है? मृदयंती युगे युगे, मतलब कौन आता है? हर युग युग में भगवान आते हैं, इसलिए कहते हैं भगवान। अब ये 6 जो ऐश्वर्य है इनके विषय में पूछिए कि 6 ऐश्वर्य कौन कौन से भगवान के? इनको भगवान क्यों कहते हैं? बलम, यश, है ना, ज्ञान, गुण, वैराग्य, ये 6 ऐश्वर्य है। कौन से ऐश्वर्य हमारे भगवान के पास? 6 ऐश्वर्य है। पहला है बलवान, उससे बड़ा भी बलवान है। इससे सबसे बड़ा बलवान कौन है? दूसरा है धनवान, उनके पास जितना बड़ा धन है उतना धन किसी के पास नहीं है। क्या कुछ धन आपके पास हो सकता है, कुछ धन इनके पास हो सकता है, पर सारा धन किसके पास है? भगवान के पास। क्योंकि उनकी पत्नी का नाम क्या है? लक्ष्मी। इसलिए कौन है वो? धनवान। असली धनवान कौन है? भगवान, इसलिए उनको भगवान कहते हैं। फिर उसके अंदर बलम, बलवान, धनवान, ऐश्वर्यवान। आज जितना ऐश्वर्य उनके पास है, सारे विमान, फ्लाइट, जितना कुछ है उनके पास है, इतना हमारे पास भी नहीं, पूरे भारत में, पूरे विश्व में। उसके पश्चात सबसे सुंदर है वो, उनका नाम है रूपवान। उनसे सुंदर में है क्या? कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, 125 वर्ष की आयु थी, पर बाल सफेद नहीं हो गए। हमारे कितने उम्र में बाल सफेद हो जाते हैं? पर 125 वर्ष की उम्र में दाढ़ी न कहीं वही ईश्वर, वही किशोर युवावस्था मात्र 13 वर्ष के लगे। ये कृष्ण है। तो कृष्ण है 125 वर्ष के होते हुए इतने सुंदर लगते हैं, रूपवान। फिर गुणवान, उनसे बड़ा कोई बुद्धिमान नहीं है। फिर उसके बाद कहते हैं वैराग्यवान, अपनी पत्नी को त्याग दिया। तुरंत सीता माता के विषय में कुछ मन में आया कि किसी रावण ने बोल दिया त्याग दिया। अरे राज तिलक होने वाला है अयोध्या के अंदर, सुबह उनको गद्दी मिलने वाली है। उस गद्दी को मिलने के जो समय आया है, उस गद्दी को भी त्याग कर रात को माता ने क्या बोल दिया? भैया जाओ वनवास चले जाओ। ठीक है माता, ये जो राजकुमार के वस्त्र है इसको उतार के मैं क्या करता हूँ? वनवासी का चोला पहन लेता हूँ। कोई उनका आसक्ति नहीं कह रहे मेरा। तो इसलिए बलम, बलवान, गुणवान, धनवान, ऐश्वर्यवान, ये 6 प्रकार के भगवान के ऐश्वर्य हैं। इसलिए उनको क्या कहते हैं? जोर से बोलिए, भगवान भगवान की जय।